प्रश्न 6, निम्नलिखित में प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालिए। प्रश्न 6 का ए 3969, तो इसका जो वर्गमूल है गुणनखंड से निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3969। देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो 3969, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक पे 9 है, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा क्योंकि सभी अंकों को जोड़ने पे 27 आ रहा है। देखिए 9 3 12, 12 6 18, 18 9 27, तो 27 3 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से कट जाएगा। 3 गुना 1 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, फिर एक इधर गया तो 12 हो गया, तो 3 चौक 12, 3 गुना 1 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 गुना 1 3, एक इधर जाएगा 14 हो गया, तो 3 चौक 12 लगा देंगे, फिर 2 इधर गया 21 हो गया, तो 3 सते 21, फिर 4 तिया 12 लगाएंगे, 2 इधर गया 27 हो गया, तो 3 नम्मा 27। अब देखिए 49 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 सते 49। अब नहीं लगेगा क्योंकि 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया 3969 का गुणनखंड, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3969 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, तो 3 गुना 3 को लिखेंगे 3 का वर्ग, क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसलिए जोड़ा लगाना जरूरी है। तो 3 गुना 3 को 3 का वर्ग लिख दिए, फिर 3 गुना 3 को 3 का वर्ग, फिर 7 गुना 7 को लिख लेंगे 7 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे जोड़ा लगा के, यानी वर्ग कर देंगे जो भी 2 बार गुना हो रहा है। अब क्या निकालना है, वर्गमूल, तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 3969 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 7 का वर्ग। तो अंडर रूट 3969 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 7 का वर्ग, क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसलिए अंडर रूट कर दिए। अब देखिए अंडर रूट जब हटाएंगे तो जो वर्ग है वो सब पे हट जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ 3 लिख लेंगे, यहाँ भी 3 और यहाँ पे 7, तो वर्ग सब पे हट जाएगा अंडर रूट हटाने पे। तो कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 सते 63, यानी इसका वर्गमूल आ गया 63। 3969 का वर्गमूल क्या होगा, 63 होगा, यानी 63 गुना 63 आ जाएगा 3969। तो 63 का वर्ग हो गया 3969 और 3969 का वर्गमूल हो गया 63। तीन हजार 364। अब इसका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड से। तो प्रश्न 6 का बी क्या है, 3364। तो अब इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से लग जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे 4 है। तो 2 गुना 1 2, एक इधर गया 13 हो गया, तो 2 छक 12,
एक इधर गया 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 गुना 1 2। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 1 आ गया, तो 3 से लग जाएगा क्योंकि तीनों को जोड़ने पे आ रहा है 8 4 12, 12 1 13। 3 से भी नहीं लगेगा, देखिए 13 आ रहा है जोड़ने पे, तो 13 3 से नहीं कटता है। तो 841 देखिए 3 से या 2 से या 5 7 से, 5 या 7 11 13 ये सब से नहीं लगेगा, ये सीधा लगेगा 29 से, क्योंकि 29 गुना 29 होता है 841। तो अभाज्य संख्या से ही लगाना है। तो देखिए 29 अभाज्य संख्या है, तो 29 गुना 29 क्या होता है 841, यानी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सब से नहीं लगेगा, सीधा 29 से लगेगा, क्योंकि 29 गुना 29 होता है 841। तो 29 क्या है अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो 3364 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 29 गुना 29। तो लिख देंगे 3364 बराबर 2 गुना 2 गुना 29 गुना 29। अब देखिए 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, 29 गुना 29 को लिख लेंगे 29 का वर्ग। तो इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा लगा करके लिख लेंगे, यानी 2 2 बार गुना हो रहा है तो 2 का वर्ग लिख लेंगे, 29 भी 2 बार गुना हो रहा है तो 29 का वर्ग। तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 3364 बराबर आ गया अंडर रूट 2 का वर्ग गुना 29 का वर्ग। तो अंडर रूट में कर देंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है। अब जब अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग हट जाएगा, यानी 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, 29 का वर्ग है तो सिर्फ 29 लिख देंगे। तो 29 गुना 2 हो जाएगा 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, यानी 58। तो 3364 का वर्गमूल आ गया 58। तीन हजार 136। तो 3136 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड से, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3136। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से लग जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे 6 है। 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 11 हो गया तो 2 पचे 10 लगाएंगे, 1 इधर गया 13 हो गया तो 2 छक 12, और 1 इधर गया 16 हो गया तो 2 8 16। फिर 2 से लग जाएगा तो 2 सते 14, 1 इधर जाएगा तो 16 हो गया तो 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 1 इधर जाएगा तो 18 हो गया तो 2 नम 18, और 2 दूना 4। फिर 2 से लग जाएगा, 2 गुना 1 2, 1 इधर जाएगा तो 19 हो गया तो 2 नम 18 लगाएंगे। फिर 1 इधर गया तो 12 हो गया तो 2 छक 12। फिर 2 से लगेगा, 2 नम 18, 1 इधर जाने पे 16 हो जाएगा तो 2 8 16। फिर 2 से लग जाएगा, 2 चौक 8, 1 इधर जाने पे 18 हो जाएगा तो 2 नम 18। अब 49 है, 7 से लगेगा, 7 सते 49। तो इस तरह से इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका आ गया देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः
3136 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अब इसको जोड़ा बना करके लिख लेंगे, यानी 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, फिर 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, फिर 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, 7 गुना 7 को लिख लेंगे 7 का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा लगा देंगे, यानी 2 बार जो गुना हो रहा है उसको वर्ग के रूप में लिख लेंगे। तो अब हम लिख लेंगे अंडर रूट 3136 बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 7 का वर्ग। तो अंडर रूट में कर देंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है, तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग भी सब पे हट जाएगा। तो 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2, फिर 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, 7 का वर्ग है तो 7 लिखेंगे सिर्फ। अब इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सते 56, यानी 3136 का वर्गमूल हो गया 56।